अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती जी आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का। और सब देखने वाले और सुनने वाले बहन भाई जी, जिस शहर से भी हमें देखते हैं जी, सुनते हैं, अल्लाह ताला उन सबको आबाद और शाद रखे, हर दुख तकलीफ़ और परेशानियों से अपनी ज़मान में रखे। और जो देश परदेश से देखते हैं जी, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, अपने बच्चों में जी खैर आफियत से उन्हें लेके जाए जी। और क्योंकि वो परदेश में होते हैं, सब अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से दूर होते हैं जी, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास करम अता फरमाए। और जो बच्चियाँ जी हमारी अच्छे रिश्तों की तलाश में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, अल्लाह ताला जी उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। और जिनके पास जी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी वाली तंदुरुस्त सेहत वाली औलाद से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज ही इसी नेक दुआ के साथ जी हमारा व्लॉग हो चुका है जी स्टार्ट। और जी आज मैं क्या करने लगी वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। आज है जी इतवार का दिन, बच्चों को छुट्टी है और रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना कि भाई पानी पूरा सहन है जो भर चुका था। तो मैंने सारा सहन वगैरह अभी साफ़ किया है और ये दिखाती हूँ आपको भी। ये देखें जी, ये देखें सारा सहन है जो मैंने पानी से सारा साफ़ किया है। ठीक हो गया जी। ये ये सारा सहन मैंने पानी से साफ़ किया है। ठीक है, तो जी टाइम हो चुका है 8 का। आज बच्चे भी थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि आज बच्चों ने स्कूल तो जाना नहीं था, तो हम लेट ही उठे। तो मैं बनाने लगी थी नाश्ता। मैंने सोचा क्यों ना पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं। ठीक है, और जी नाश्ते में क्या बनाते हैं वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, मैंने आप सबसे एक और बात शेयर करनी थी कि जो मुझे कल किसी ने मैसेज करके कहा कि भाई सिस्टर आप अच्छे कमेंट्स का भी नहीं जवाब देती ना बुरे कमेंट्स का जवाब देती हैं। तो जी जो अच्छे कमेंट्स करते हैं उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा कर देती हूँ। थैंक यू सो मच जी। मैं हर वीडियो में उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारा साथ देते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल को यहाँ तक लेकर आए हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, और जिन्होंने जी जो बुरे कमेंट्स किए हुए हैं ना मेरी वीडियो में, तो मैं बेशक पढ़ लेती हूँ लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की। अब किसी के कुछ बुरा भला कहने से मैं अपना रास्ता तो नहीं ना चेंज कर सकती। ठीक है ना, वो उनकी सोच है, उनकी तरबियत है वो। ठीक है ना, उन्हें खुद ख्याल होना चाहिए। जैसे दूसरों की माएँ बहनें बेटी होती हैं, वैसे उनके घरों में माएँ बहनें बेटी हैं। ठीक है ना, किसी के बारे में आज कोई अल्फाज बोलेंगे, कल को उनकी बेटियों पर भी बात उठ सकती है। ठीक है ना, इसलिए इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो मैं बुरे कमेंट्स का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती क्योंकि मैं इधर से सुनती इधर से निकाल देती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब काम जो करना है। और मैं अपनी वो बहन बेटियों से भी यही बात करूँगी कि जो जिन्होंने चैनल बनाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि भाई हमें बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं उनसे यही कहूँगी, तो प्लीज़ आप इन कमेंट्स का, बुरे कमेंट्स का बिल्कुल भी जवाब ना दिया करें। ठीक है, ये सोचा करें कि जी अब हमें तरक्की मिल रही है और अल्लाह ताला हमें इज्जत से नवाजने वाला है, क्योंकि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, बुरे लोगों ने जेलसी अपनी दिखानी होती है, बुरे कमेंट्स करने होते हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बैठ के जेलस होने दें, हम अपने काम को जारी रखना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो मैं आप सब भी ऐसे किया करें। ठीक है, टेंशन ना लिया करें बिल्कुल भी। काफ़ी लड़कियों ने मुझे कहा कि अभी हमें आप ही, उनके भी चैनल बने हुए हैं, कि आप ही हमारा चैनल बना हुआ, हमें लोग बुरे कमेंट्स करते हैं, हमारा दिल चाहता है हम चैनल को छोड़ दें। बिल्कुल भी ऐसे ना करें, किसी के लिए अपने काम को बिल्कुल ना छोड़ें। देखें, अगर आप घर में बैठ के काम कर रही तब भी लोग आपको तंग करेंगे, अब बाहर निकलेंगी तब भी आपको लोग तंग करेंगे। तो किसी के तंग करने से हम अपना काम तो नहीं ना छोड़ सकते, बाहर निकलना तो नहीं ना बंद कर सकते। ठीक है ना, उनके लिए इतना ही काफ़ी होगा, मुंह तोड़ जवाब होगा उनके लिए, उनके बुरे कमेंट्स का। जो लोग बुरे कमेंट्स करते हैं कि हमें अल्लाह ताला तरक्की दे रहा है, ठीक है, हमें कामयाबियाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम कामयाब हो रहे हैं, वो लोग जेलस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग बुरे कमेंट्स करते हैं करते रहें, उनकी सोच पे डिपेंड करता है ये। ठीक हो गया जी, और ये चलते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ते में क्या बनाने लगी वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। और जी कल हमारा नहीं आया दूध वाला, कल जी हमारा दूध वाला नहीं आया और बच्चों ने अभी जल्दी मचाई हुई थी कि हमें भूख लगी, हमें नाश्ता बना के दे। और ये मैंने बकर खानी मंगवा ली है। ठीक है, चाय के साथ ये बकर खानी का हल्का सा नाश्ता करेंगे और ये साथ में दूध का पैकेट मंगवा लिया मैंने।
ये देखिए, ठीक है, क्योंकि दूध वाले ने आना था 9:30 और बच्चों को भूख लगी है 8 बजे, तो अब क्या कर सकता है बंदा। तो मैंने फिर बाज़ार से मंगवा लिया और नाश्ता बनाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, नाश्ता देते हैं बच्चों को। और इससे पहले कि मोमना स्टार्ट हो जाए नाश्ते के लिए भूख भूख करें, नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। और दिखाती हूँ अंदर चल कर के बच्चे क्या कर रहे हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। और जी दुआ मम्मा क्या कर रही हैं, चलते हैं अंदर कमरे में और दिखाती हूँ आप सबको। और दुआ जी क्या कर रही है, मोमना जी क्या कर रही है। और ये देखिए, और जी ये देखिए जी, आवाज़ बंद करो टीवी की मोमना, द्वार रिमोट नहीं कर दो टीवी की। और ये देखिए जी, मोमना का तो नाश्ता आ भी चुका है। मोमना का जो नाश्ता है ना वो आ भी चुका है। हमारी चाय लेट होने की वजह से ना, तो मोमना को 50 रुपए की चट्टी मुझे भरनी पड़ी है जी। मोमना को 50 रुपए का नाश्ता करवाना पड़ा है। ये बिस्किट वगैरह अपने लिया है, ये देखें जी। कहाँ है मोमना जी आपकी चीज़ें, खा लिए हैं? ओहो, ये देखो जी, ये रैपर बचे और मोमना ने अपना नाश्ता कर भी लिया है, ये देखे जी। अभी करना है, अभी करना है जी, नाश्ता करना है। अच्छा जी, तो लो मम्मा अपने फ्रेंड से सबसे सलाम दो तो कर लो ना। वालेकुम अस्सलाम जी। दुआ जी इतनी से आवाज पहुंच जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। और जी जल्दी से चलकर इन्हें नाश्ता देते हैं, इससे पहले हल्ला गुल्ला मच जाए, मम्मा को भूख ज्यादा लग जाए। चलते हैं नाश्ता बनाते बाकी के। हाँ तो आज रहने दो नाश्ता करने को, खाना है? अच्छा सीधे होके लेटो। चले जी नाश्ते की तरफ चलते, नाश्ता बनाते जल्दी जल्दी से। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं दिखा दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, दिखाओ ना। देखे जी ये लिपस्टिक लगा रही थी, मोमना दिखाओ। ये लिपस्टिक लगा रही है मेरी छुप छुप के। मोमना मोमना दिखा तो दो, मेरा बेटा नहीं है, प्यारा सा बेटा। ये देखे जिसके कैचर लगा है, बालों का हाल देखे। ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे कहीं से पकड़ के लेकर आए है ना, ऐसे ही है ना। उठा के ले आए ना, कहाँ से पता नहीं, अस्पताल से। भाई एक पाव तेल कितने का? 110 रुपये का। 110 का एक पाव तेल का। मैं आई हूँ जी बाहर तेल, सरसों का तेल लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ, दोनों को, दुआ मुमना को। मैंने कहा आप लोग खेलो और मैं तेल लेकर आती हूँ। और मैंने पकाने के लिए भी कुछ लेके जाना था, मैंने सोचा तेल भी लेने जा रही हूँ, साथ कुछ खाना भी बनाना है, तो खाने के लिए भी कुछ लेके जाते हैं। तो जी सबसे पहले ले लेते हैं तेल। और ये भाई यहाँ पर देखिए जी तेल डाल रहे हैं, और ये सारे वो दाने पड़े हैं जो जिससे तेल निकालते हैं, ये खाद पड़ी है, ठीक है। और ये लाइट गई हुई है, इस वजह से इतना सन्नाटा सा हो रहा है, अंधेरा सा भी हो रहा है। तो भाई तेल डाल रहे हैं, जल्दी जल्दी से हम तेल लेते हैं और चलते हैं जी घर की तरफ। और जी सुबह से लाइट गई हुई है, लाइट का कोई अभी तक आता पता नहीं कब तक लाइट आती है। और मैं चल के खाना भी बनाना था, लाइट नहीं है, लाइट की वजह से पानी पुनी का भी मसला बन जाता है। तो यहाँ से तेल लेते हैं और पकाने के लिए कुछ लेके जाते हैं। और जी दुआ मोमना के जाके पहले सबसे पहले तेल लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे खाना। और अल्लाह करे जी लाइट भी आ जाए, क्योंकि लाइट का ही वेट हो रहा है। और मैं भी तेल ले रही, ये भाई बच्चे ने कम तेल डाल के दिया, तो मैंने भाई से कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा कम तेल डाला। तो भाई ने जाके वहाँ पर अप्लाई की तो पता चला जी बहुत ज़्यादा कम है तेल। तो फिर से भाई बोतल एक पाव तेल है ही नहीं है। ले बुरी बात होती है, क्यों टांग अड़ाते हैं मेरा बेटा आपको? मैं भाई से लेके जाती हूँ, अब मुझे अंदाज़ा हो गया अब कितना तेल आता है। नहीं तो मेरा पुत्र आपने भाई खड़े अनजान बंदों को किया हुआ इधर, जिन्हें पता ही नहीं है कि तेल कितना है। बच्चे का टांग अड़ा लेते हैं। नहीं और पाइस में थोड़ा तेल और 10 आप डाल दें भाई, आप डालें इसमें। नहीं, इनका नहीं आई है वो, उनका देखिए जी एक पाव तेल। ठीक हो गया दीदी।
ले देगा पैसे इनको। ये ले भाई। कल 10 रुपए हैं जी आपके ना पास? मेरे पास नहीं है, यही तो रख में लेती हूँ। 3 4 चलो उनको दे घंटे को। 500 की चेंज तो होगी आपके पास, चेंज देख लें। बहुत शुक्रिया। आपसे लेने आते हैं, हालांकि दुकान में है भी है। बेटा दही उठा के शापर रख कर मैंने तो इसमें डाल दे। अच्छा, शुक्रिया जी। भाई 1.5 पाव मूंग मसूर की दाल दे दें और 1 किलो चावल। 1 किलो चावल कितने के? 1 किलो चावल 300 के टोटा चावल। हर एक दुकानदार ने अपना अपना रेट बनाया हुआ है। कोई 250 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, कोई 350 दे रहा है। ऐसे रेट बनाए हुए अपने अपने। चावल सही वाला हो, मोटा वाला ना हो, ठीक है? दिखाएं जरा, इधर से देखो। ये मोटा तो नहीं है? नहीं मोटा नहीं है, चावल है बीच में। चलो ठीक है। स्पेशल तो आ रहा है। साबुत नाशपाती का चावल अगर यहाँ से सही मिला ना तो फिर दोबारा भी लेके जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि बनने के बाद ना फिर वो मोटे से हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं आता अच्छा। सही है। और मूंग मसूर की दाल दे दें 1.5 पाव। मूंगी मसूरी है? नहीं है? कौन सी वाली है फिर? चले खैर, अब कहीं और से लूंगी ना, उन्होंने कहना चावल कहीं से ले लिए। चले, थोड़ी लगते हैं। साबुत मसर है ना, वो भी पता नहीं। तो ला के रखे ना, क्यों नहीं ला रहे आप? वेलकम बैक जी। और ये देखिए जी, मैं इधर बना रही हूँ चावल और गैस का नामो निशान नहीं है। गैस इतना सही आ रहा है और लाइट है जो सुबह से गई हुई है हमारी। टाइम भी देखें, 1:30 हो गया। 5 बजे अब लाइट आएगी और मैं चावल बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए। इतनी सी आंच पे ही मैंने दाल भी बनाई है। ये देखिए, दाल भी हमारी बन गई है। अब इधर चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को लगी हुई है जी भूख। और दुआ मोना इधर खेलने में बिजी है। और चावलों को मैंने इधर भिगो के रख दिया ताकि ये जल्दी से बन सके। ये देखिए जी, ठीक है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा कम है। गैस कम होने की वजह से ना चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए ताकि जल्दी से बन जाएंगे ये। और जी ये जल्दी से हमारा मसाला है जो रेडी हो जाए, ठीक है। इसे जल्दी जल्दी से करते हैं ब्राउन। बाकी की बातें बाद में शेयर करें।